चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 15-16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शरीक होंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। हर फौजी की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है। कोर कमांडर्स का आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने अयादा किया। पाक फौज आवाम की गैर मुज़लज़ल हिमायत से इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। IMF का पंजाब में बिजली बिलों में सब्सिडी पर एतराज़। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 शराइत आयद कर दी। सूबे किसी भी इक़दाम से पहले वज़ारत ख़ज़ाना से मशवरा करेंगे। कराची समेत सिंध में आज भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। टेक्निक ने 178 अरब रुपए से जायद के 6 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। सागजार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट शोबों में मंसूबे मंजूर। लाहौर में 915 बिस्तरों के नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की मंजूरी। सिंध लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी मंजूर। 84 मेगावाट के गोरकन HPP की नज़रसानी शुदा मंसूबे की मंजूरी। सिबी ताली और कोहलू रकनी शाहरात की तामीर। S1 जगलूर करदू रोड सड़क की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। मीरपुर इस्लामाबाद रोड पर पुल की तामीर का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज़ हमीद की सारी कहानी का खरा बानी PTI की तरफ जाएगा। मामला ज्यादा अरसा मुअल्लक नहीं रहेंगे। सब चंद रोज में तय हो जाएगा। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। बानी PTI जो कुछ करते रहे, फैज़ हमीद इससे सबसे ज्यादा बाखबर हैं। फैज़ हमीद के वादा मुआफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की शराइत के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करना है। महसूलात की मद में बदउनवानी का खात्मा करना है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मेशत में इस्तेकाम बेहतरी लाना है। सफर कठिन जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कप्तान बदला, टीम बदली, मैनेजमेंट बदली, मगर नतीजा ना बदला। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। बैटर्स और बॉलर्स बुरी तरह नाकाम। बारिश ने भी ना होकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी इबरतनाक शिकस्त। मैच 6 विकेटों से बांग्लादेश के नाम। सीरीज 2-0 से जीत ली। 185 रन का हदफ आसानी 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। मैच बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेहदी हसन मिराज प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर लगातार 10 टेस्ट मैचेस में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0, इंग्लैंड ने 3-0 से टेस्ट हराए। पाकिस्तान को दूसरी मर्तबा अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। शान मसूद ने बदतरीन शिकस्त पर कौम से माफी मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट ज़वाल की आखिरी हदों को छू गई। पहले वनडे, फिर T20 और अब टेस्ट, तमाम फॉर्मेट में शिकस्त कौमी टीम का मुकद्दर। एशिया कप वनडे में कौमी टीम ने भारत से 228 रन से शिकस्त खाई। फिर श्रीलंका ने हराकर टीम का बोरिया बिस्तर गोल किया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारने सब कुछ बदल दिया। भारत से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। सोशल मीडिया पर कौमी टीम पर कड़ी तनकीद, शायकीन शदीद मायूस। साबिक क्रिकेटर्स भी टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हैरान। एपिक्स कमेटी की मीटिंग कोयटे में बुलाएगी
हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके, मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी, सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं, सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल निकले। कहा हो सकता है उन्होंने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा भिजवाया हो। रहनुमा नून लीग साद रफी का कहना है सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा विफाक के लिए बुरा शगुन है। मुस्तनद बलोच सियासतदान का कौमी असम्बली से इस्तीफा तशवीशनाक है। इस्तीफे को मुअक्कर किया जाए और बात की जाए, आईनी इंतखाबी सियासत करने वालों का साथ हासिल किया जाए। MKM खफा, मुतालबात और मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात बताए। वज़ीर आज़म की MKM के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। MKM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला, अवाम से शिरकत की अपील। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल मौखर। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल चौधरी की बिल पेश करने की दरखास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सख्त मुखालिफत। कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। आबादी 25 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है। जजेस की तनख्वाहों के मामले के बायस ये बिल मिनी बिल है या नहीं देखना पड़ेगा। अदलिया के अस्कुत नोटिस इख्तियार का बिल कौमी असम्बली में पेश। JUI रुकन नूर आलम खान के पेश करदा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक 30 रोज में अपील कर सकेगा। नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल भी ऐवान में पेश कर दिया। सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का बिल भी पेश। स्पीकर ने तमाम बिल्स मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिए। तमाम विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ। विफाकी हुकूमत की पेंशन स्कीम का वजारत खजाना ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। स्कीम उन मुलाजमीन पर लागू होगी जो 1 जुलाई या उसके बाद मुस्तकिल हुए। स्कीम में दिफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल। सेनेटर सैफुल्लाह और सेनेटर शहादत आवान लड़ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में शदीद तलकलामी। शहादत आवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज़ किया गया। सैफुल्लाह का पारा चढ़ गया, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दी। सेनेटर परवेज शाह और उमर फारूक ने माहौल ठंडा किया। शहादत आवान इजलास से चले गए। महमूद अचकज़ई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवामी पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अचकज़ई से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और मुआशी सूरत हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा हमले अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट होते हैं।
सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए। कच्चे के डाकों का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। कच्चे में ऑपरेशन से पहले दोनों सूबों से बात कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुज़ाकरात करने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत एक्शन लेगी। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर से मेयर मर्दान की सरबराही में वक्त की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देंगे। 10 सितंबर को बैठकर बल्दियाती नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात का हल निकालेंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुशावरत के बाद असम्बली में पेश करेंगे। PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में फिर एहतजाज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। PWD की इमारत का घेराव, पुलिस की शेलिंग। अंदरून सिंध में फिर से मूसलाधार बारिशें। कराची में भी आज से बारिशें मुतवक्के। मीरपुर, माथेल और कंदकोट में तेज बारिश। नशेबी इलाके से रियाब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मिठी, इस्लामकोट, नंगर पार्कर में भी बारिश। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात से रियाब। हालिया बारिशों के बाद सिंध भर में डेंगू केसेस में भी इजाफा। सूबे में डेंगू के 1220 केसेस रिपोर्ट। कराची में 170 डेंगू केसेस सामने आ चुके। बुरेवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। बच्ची जान बहक। खातून और 2 बच्चे जख्मी। बरसात कराची की सड़कों को बहा ले गई। सड़कें कचरा कुंडी और जोहड़ बन गईं। जिला कुरंगी के हालात बुरे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सफर इंतहाई मुश्किल। गंदगी में जमा पानी मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का सबब बनने लगा। मकामी अफराद की जिंदगी अजीरन। तेल की आलमी कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी हो गई।